डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10 का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था, किस किस डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, राइट। तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पावर डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इसके प्रीवियस पार्ट को पहले देख लें। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो इलेक्ट्रिक पावर पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो वर्क डन होता है उसको रेट का मतलब कि टाइम से अगर डिवाइड करते हैं, मतलब कि पार्टिकुलर गिवन टाइम में कितना वर्क डन हुआ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो देखो, एनर्जी और पावर में सब कंफ्यूज करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क करने की जो क्षमता, उसको एनर्जी बोलते हैं। अब यही वर्क को पर यूनिट टाइम, गिवन टाइम में कितना वर्क डन कर रहा है कोई, उसी को बोलते हैं पावर। तो इसीलिए बोलते हैं पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। नाउ देन हमारा है, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम लोग कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट करता है उसी को इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो पावर का जो है हम लोग प्रीवियस पार्ट में देखे थे कि पावर था पोटेंशियल इंटू करेंट। पावर इक्वल टू क्या था? V इंटू आई था। और साथ साथ पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम लिखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो वर्क डन बाई टाइम, तो दैट इज पावर इक्वल टू W बाई टी। ये ध्यान रखना है, पावर इक्वल टू W बाई टी। नाउ अब हमारे पास P का फॉर्मूला तो एक आया W बाई टी। W को रिप्लेस किए किससे? तो वर्क डन इक्वल टू, याद करो, V इंटू क्यू होता है, तो V इंटू क्यू से रिप्लेस करेंगे तो V इंटू क्यू अपॉन टी। तो Q बाई टी क्या हो जाएगा? करंट। तो P V इंटू आई। तो ये तो हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में देखा, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई आ गया। अब देखो V इंटू आई से हम लोग अलग अलग फार्मूला बनाएंगे। तो हमारे पास है पावर इक्वल टू V इंटू आई। अब एक फार्मूला क्या आएगा? V की जगह पे आई आर पुट कर दो ओम्स लॉ से, इंटू आई, तो एक आ जाएगा आई स्क्वायर आर। तो एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। तो P इज इक्वल टू वी आई, एक आई स्क्वायर आर। अभी क्या करो, इस बार हम प्रीवियस टाइम V को आई आर पुट किए थे, अब क्या करो, करेंट के जगह पे पुट करो। तो V इंटू करेंट का क्या होगा? V बाई आर। तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया पावर का, आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर और V इंटू आई। ये याद रखना है। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। तो पावर का देखो क्या कितना ऐसा यूनिट तो होता है वाट, लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट यूनिट हम लोग लिखते हैं क्या क्या हो जाएगा? तो पावर इक्वल टू एक तो होता है W बाई टी, तो दैट इज W क्या होता है? जूल अपॉन सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड भी होता है, ये भी याद रखना है। वाट का इक्विवेलेंट क्या होगा? जूल पर सेकेंड। या फिर पावर इक्वल टू V इंटू आई था, तो इसको हम लोग V को लिखेंगे वोल्ट और आई का करंट का एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर भी होता है। तो ये याद रखना है। तो इतने 3 इक्विवेलेंट यूनिट्स होते हैं इस तरह से पावर का, वोल्ट एम्पियर भी, करेक्ट। अब हम लोग 1 वाट को डिफाइन करते हैं। तो पावर का यूनिट था वाट, तो उसमें 1 वाट क्या होगा? ये चीज़ें। तो 1 वाट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन द सर्किट इन 1 सेकेंड। सीधी सी बात है, फॉर्मूला देखो, W इक्वल टू क्या था? पावर इक्वल टू क्या था? W अपॉन टी। तो आपको बोला गया है 1 वाट, तो इधर 1 वाट, क्योंकि पावर का यूनिट वाट होता है तो 1 वाट। तो इधर भी सब 1 पुट करो। तो W है तो 1 जूल, टाइम है तो 1 सेकेंड, सबका 1। तो इसका मतलब व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जब 1 जूल ऑफ वर्क होगा तो जो पावर डेवलप होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 वाट बोलेंगे, ठीक है। तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। नाउ 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर भी होता है। तो ये भी लिख सकते हो कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करेंट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ वायर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो पावर डेवलप को बोलते हैं 1 वाट। तो ये भी बोल सकते हो, क्लियर। तो इस तरह से पावर का ये चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट जो है आपको डेफिनेशन याद रखना है और ये रिलेशन जो फार्मूला है ये याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में। उसके बाद 1 वाट क्या होता है इसका डेफिनेशन याद रखना है, करेक्ट। नाउ मूव टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो टर्म्स है, ये चीज़ें जो है आप लोग नाम से ही देख सकते हो कि ये जो एनर्जी होगा किसके कारण होगा? तो करंट के कारण होगा, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसका मतलब है क्या? अब हम लोग इसको देखते हैं। तो 220 वोल्ट 60 वाट बल्ब, आप लोग बल्ब खरीदने जाते होगे तो बोलते होगे कि 60 वाट बल्ब, 20 वाट बल्ब, इस तरह से रहता है रेटिंग। तो उसमें बल्ब पे देखना लिखा रहेगा 220 वोल्ट
और 60 वाट इस तरह से लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि 220 वोल्ट 60 वाट बल्ब का क्या मतलब। तो मीन्स व्हेन अ बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इन द सर्किट देन अ 60 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन 1 सेकेंड। मतलब अगर इस बल्ब को क्या करते हैं 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में जब इसको सप्लाई करें, इसको यूज़ करें, तो पावर 60 वाट है। तो पावर का मतलब क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या करो, पावर ई हो जाएगा जूल पर सेकेंड। पावर होता है वर्क डन मतलब जूल पर सेकेंड। दैट मीन्स कि 60 जूल जो है 1 सेकेंड में कंज्यूम होता है। ऐसे समझना है कि जब 220 वोल्ट और 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब कि 60 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रहा है कितने सेकंड में, तो 1 सेकंड में। इसका मतलब ये है, अगर वही अगर 40 वाट रहेगा, इसका मतलब क्या है 40 जूल ऑफ एनर्जी जो है कंज्यूम होगा 1 सेकंड में, जब उसको कनेक्ट किया जाएगा 220 वोल्ट पे। तो इसका मतलब यही है। नाउ अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। नाउ वाट जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर हम लोग बोलते हैं पावर का एनर्जी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वाट होता है। अब इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकल यूज़ में या फिर बड़े स्केल पे हम लोग क्या करते हैं किलो वाट में, मतलब इसको किलो में यूज़ कर देते हैं। किलो वाट, वाट में जो आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो वाट हो जाएगा, तो किलो वाट में यूज़ करते हैं। और कमर्शियल जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होता है वो किलो वाट ही होता है। और यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर, KWH। तो कमर्शियल यूनिट जो होता है हम लोग किलो वाट आवर में करते हैं, इसीलिए हम लोग यूनिट बोलते हैं। हम लोग घरों में जो आता है इलेक्ट्रिक बिल्स, हम लोग बोलते हैं कि 30 यूनिट कंज्यूम हुआ, 50 यूनिट का बिल आया। तो ये जो यूनिट है वो किसको बोलते हैं यूनिट, तो किलोवाट आवर को ही बोलते हैं, KWH, किलोवाट आवर। इतना एनर्जी कंज्यूम होता है उसको, तो 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं एक ही यूनिट। ठीक है ना। अब 1 किलोवाट आवर है क्या है, इसको समझते हैं। तो व्हेन एन एप्लियंस रेटिंग, जब कोई एप्लियंस है या कोई डिवाइस है जिसका रेटिंग कितना है 1 किलोवाट दिया हुआ है और 1000 वाट है, एक किलोवाट का मतलब क्या 1000 वाट। तो 1000 वाट इज़ यूज्ड और रन फॉर 1 आवर। जब उसको 1 घंटे के लिए क्या करते हैं, 1 किलोवाट वाले अप्लायंस को 1 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, रन कराते हैं इन द सर्किट, देन द एनर्जी इज डिसिपेटेड इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। तब जो एनर्जी डिसिपेट होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। क्लियर। तो जब 1 आवर के लिए, 1 आवर तक के लिए जब किसी अप्लायंस को हम लोग क्या करते हैं जिसका 1 किलोवाट रेटिंग है उसको 1 आवर तक यूज़ करते हैं, तब एनर्जी जो डिसिपेट होता है वो कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर। नाउ अब क्या है, 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड द 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा, अगर सपोज इसको हम लोग जो स्मॉलेस्ट जो है उसको ऐसा यूनिट जो होता है उसमें अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट का मतलब क्या 1000 वाट, आवर का मतलब क्या 60 × 60 सेकेंड। नाउ तो यहाँ पे 6 × 6 36 और कितना जीरो हो जाएगा, तो 3 और 2 5, तो इस तरह से 100 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा वाट, और ये सेकेंड, वाट सेकेंड हो गया। अब ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो ये जाएगा 3.6 × 10⁻⁶। ये साइंटिफिक कैसे हो उसको बताते हैं, लेकिन पहले क्या है ये वाट सेकंड को जूल में कैसे किया। तो वाट का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, और इंटू सेकंड है तो सेकंड से कैंसिल तो जूल आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 1 किलोवाट आवर जो है इतना जूल है। अब ये कैसे हुआ, तो देखो साइंटिफिक नोटेशन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा इंटू 10 का पावर में बनाते हैं। तो ये जो कांस्टेंट यहाँ मल्टीपल में जो होगा वो हमेशा क्या होगा 1 से 10 के बीच में होगा, 1 से 10 के बीच रखना है। तो यहाँ हमारे पास 36 × 10 का पावर 3 और 2 कितना है 5 है। तो हमें क्या है 3, ये 36 है, इसको 1 से 10 के बीच बनाना है, इसका मतलब क्या 3.6 बनाना होगा। तो कैसे होगा, तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे क्या करो डिवाइड कर दो। तो 10 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 3.6 हो जाएगा, और ये 10 है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 10⁻⁶ हो जाएगा। तो इसका मतलब 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। ये और ये क्वेश्चन जो है MCQ में पूछा जाता है, या फिर आपको डिराइव करने के लिए बोला जाएगा कि डिराइव 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल, या पूछा जाए कि हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। तो याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितना 3.6 × 10⁻⁶ जूल, और यही 1 किलोवाट आवर को ही बोलते हैं हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, 1 यूनिट। नाउ अब यहाँ पे क्या है
वन यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड BOT, वन बोट। BOT का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट को हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं। नाउ अब जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट किया गया, करंट जो है 0.5 एम्पियर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर क्या होगा, तो V दिया है, I दिया है, तो पावर V इंटू आई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 110 वाट आ जाएगा, 110 वाट आ जाएगा, करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स डे पर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटे क्या चल रहे हैं रेफ्रिजरेटर, जिसका पावर दिया 400 वाट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, अगर वो 30 दिन तक चलेगा तो कितना कॉस्ट लगेगा। अगर यहाँ पे दिया है कि 500, यहाँ 500 है, ठीक है, 500 रुपीज़ है पर यूनिट। अगर एक यूनिट जो है का कॉस्ट जो है 500 रुपीज़ है, तो टोटल 500 नहीं, 5.00 रुपीज़ है, ठीक है, 5.0 पर यूनिट, मतलब पर यूनिट एक यूनिट का अगर 5 रुपीज़ कॉस्ट है तो टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमें टोटल पहले एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी जो है टोटल किस में आता है, यूनिट, क्योंकि यूनिट में ना तो किलोवाट आवर में करना पड़ेगा, तभी तो एक किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। तो हमारे पास पावर है। अब देखो यहाँ पे एक दिन में जो है 8 आवर्स यूज़ हो रहा है, और चलेगा कितना, 30 दिन तक, 30 डेज तक, तो टोटल कितना आवर, तो 30 इंटू 8 करेंगे तो 240 आवर्स, तो टाइम हो गया 240 आवर्स। तो टोटल जो एनर्जी होगा, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम। एनर्जी जो होता है वो क्या लिखते हैं, पावर इंटू टाइम। याद रखना, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू पावर, और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, पावर 400 वाट और टाइम आ गया 240, तो ये जाएगा 9600 वाट आवर। ये वाट आवर में आया है, लेकिन हमें जो यूनिट का जो होता है, यूनिट जो दिया रहता है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का, वो किलो वाट आवर में लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किलो वाट आवर में बदलना पड़ेगा। तो किलो में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, इसलिए टोटल यूनिट कंज्यूम हो जाएगा, इसमें 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 96 किलो वाट आवर आ जाएगा। और 96 किलो वाट आवर को ही क्या बोलते हैं, 96 यूनिट भी बोलते हैं, 96 यूनिट, ठीक है। तो एक यूनिट का 5 है, 5 रुपीज़ है, तो 96 यूनिट का क्या आ जाएगा, 480 रुपीज़। तो इस तरह का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, यूनिट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो करना कुछ नहीं है, जो भी पावर रेटिंग रहेगा, टाइम रहेगा और रुपीज़ रहेगा, तो पहले क्या करो, पावर इंटू टाइम करके एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी निकालो, और टोटल एनर्जी जो आएगा वो किलो वाट आवर में आ जाएगा, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे किलो वाट आवर में, और वही जितना किलो वाट आवर है उतना ही यूनिट हो जाएगा, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन एक जो जनरल डाउट होता है कि हम लोग जो पैसा देते हैं, बिजली जो खपत हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, जो बिजली आता है, जो बिल आता है, वो किस चीज़ के लिए पैसा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स से कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स से कंज्यूम नहीं किया जाता है। वो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी लगता है, जैसे पावर हाउस में जो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजने में जो एनर्जी कंजप्शन होता है उसका पैसा देना पड़ता है। फिर वहाँ से हमारे बोर्ड में आ गया, मेन बोर्ड में आ गया, फिर मेन बोर्ड से हमारे फैन में, रेफ्रिजरेटर में, उस सब में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा मतलब एनर्जी डिसिपेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी डिसिपेट होता है उसके लिए हम लोग पैसा देते हैं, ये याद रखना है, ओके, ठीक है। तो इससे हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का जो है चैप्टर है क्लास 10 का वो कंप्लीट हुआ। और इस पर जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा, वो उसको हम लोग एक क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से ये है कि आप लोग प्रीवियस पार्ट को पूरे से अच्छी तरह से देख लो, सो दैट कि आप लोग क्वेश्चन तभी कर पाओगे, राइट। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।